हेलो फ्रेंड्स, 17वीं बीपीएससी एकदम सर के ऊपर आके मंडरा रहा है। आज से लगभग 30 दिन बाकी है बीपीएससी मेंस में। मिला तो था लगभग हमको 3 महीना, लेकिन बहुत सारे 22,000 में कम से कम तो 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है। उनको अभी तक लग रहा है कि सारा पढ़ा हुआ बेकार है। अभी तक उन्होंने पेन भी नहीं उठाया है और एक भी आंसर नहीं लिखा है और उनको ये लग रहा है उनका ये एग्जाम नहीं निकले। क्योंकि देखो, 22,000 में 22,000 लोग मेंस लिख रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए लगभग लगभग 6,000 लोगों को ही बुलाया जाएगा। तो ये तो स्टैटिस्टिकली ही पॉसिबल नहीं है कि 6,000 से ज्यादा लोग जाए। तो 15,000 लोग तो वैसे भी छटने वाले हैं। प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग जानेंगे कि कैसे अभी से भी 17वीं बीपीएससी पे काबू पाया जा सकता है। मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है, 2 बार लगातार बीपीएससी मेंस और 2 बार लगातार यूपीएससी मेंस साथ ही साथ बिना किसी फेलियर के देने का अनुभव है। तो इसी अनुभव से मैं कह रहा हूँ। और एक बार तो मेंस जो है वो मैंने अंतिम 1 हफ्ता पढ़ के सिर्फ दिया था और वो भी निकला था। तो वो किस तरह से क्या हुआ था वो बताता हूँ और प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको मैं देता हूँ कि 17वीं बीपीएससी मेंस का अंतिम 30 दिन जो है वो आपको कैसे फ्रूटफुली यूटिलाइज करना है। और अगर आप एकदम जीरो माइनस में भी हैं तो अभी से भी आप एसडीएम डीएसपी जैसे बड़े पोस्ट की दावेदारी कैसे कर सकते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब यहाँ से यहीं तक था, अभी तक नहीं किया है तो खत्म हो गया, उनकी बात एकदम मत सुनो। अपने एकदम धुन में रम जाओ, फ्रीक बन जाओ। इसीलिए हमारे चैनल का नाम है आईएएस फ्रीक, क्योंकि हम लोग किसी भी एम को पकड़ते हैं तो उसके पीछे सनकी की तरह भागने लगते हैं। वी आर जस्ट अ फ्रीक। एकदम आपको पहले तो अभी से लेके अगले 30 दिन तक दिन रात अपना 12-12, 15-15 घंटा जो है वो एक्टिव रखना है माइंड को। ये नहीं कि 24 घंटा में अभी भी आप 15-15 घंटा सो रहे हो, 10-10 घंटा सो रहे हो। ये एकदम पॉसिबल नहीं है। गर्मी में तो उतना नींद भी नहीं आती है। आपको कम से कम 15 घंटा डेली जो है एक्टिव रहना है, कुछ कुछ करते रहना है। क्या करना है ये वीडियो में बताने वाला हूँ। अगले 30 दिन तक आपको यही करना है, तभी जाके आपको एकदम जीरो से भी आप शुरू कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो भाई, सबसे पहले अटल सत्य क्या है। पहले तो मैं आपको मेंस का एग्जाम कैलेंडर दिखा देता हूँ। बीपीएससी का कोई भी मटेरियल आपको यहीं पे मिलता है। ये देखो, सारे टॉपर की कॉपीज और जितना भी सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। बीपीएससी यूपीएससी का सारा अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगा, चाहे वो कोर्ट केस हो या कुछ भी हो। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। ये रहा हमारा लिंक जो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप इधर जाइएगा, आईएफ नोट्स करके आपको सर्च करना है, @IF नोट। इसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में हर जगह मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमको यहाँ पे मेल कर सकते हैं। इस टेलीग्राम पे बीपीएससी मेंस का जो सिलेबस है वो भी दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ वो सिलेबस। देखो, ये वाला सिलेबस मतलब जो कार्यक्रम है, एग्जाम का रूटीन होता है वो 9:30 से 12:30 3 घंटे का सामान्य हिंदी का पेपर फर्स्ट हाफ में होगा आपको 25 अप्रैल 2025 को। और आज से लेकर लगभग 30 दिन इसी पेपर में बाकी है। इसी दिन आपको ऐसे का भी पेपर हो जाएगा। तो इस पेपर के लिए तो सिर्फ पीवाईक्यू काफी है। इस पेपर के लिए आपको पिछले 2 साल से इधर निबंध पूछा जा रहा है ना, 68वीं 69वीं 67वीं तक तो निबंध था ही नहीं। ऑप्शनल पेपर भी लिखने वाला होता था, लेकिन अब ऑप्शनल जो है वो एमसीक्यू वाला हो गया है। तो निबंध पिछले 2 साल का आप देख लो। और ऊपर से हमारे चैनल पे बहुत सारा मटेरियल दिया गया है और भी वीडियोस भी बहुत सारे आने वाले हैं, जिसमें आपको ऐसे के लिए सब कुछ उसमें मतलब मैराथन टाइप करके बता दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट पे आप ऐसे लिख सकते हो। तो वो तो आप छोड़ दो। मतलब निबंध का आप पीवाईक्यू पहले देख के एक बार आइडिया ले लो कि कैसा होता है। 2 बजे से 5 बजे आपको शाम के टाइम में निबंध लिखना है। रेडबुल वगैरह पी लेना बैठ के बीच में आराम से, जो आपको 1.5-2 घंटा टाइम मिलता है। उसके बाद जस्ट अगले दिन आपको एकदम खतरनाक GS1 का पेपर होने वाला है, जिसमें आपको 200 नंबर से भी ज्यादा स्कोर करना है। और अभी तक आप कुछ नहीं किए हो, फिर भी आपको 200 पार करना है, तभी जाके आप एसडीएम की सीट को अपना बना सकते हो। 10 बजे से 1 बजे तक एकदम शुद्ध टाइमिंग है। एग्जाम हॉल में एंट्री जो है वो आधा घंटा पहले बंद कर दी जाती है। उसके बाद 26 के बाद देखो कितना अच्छा, रविवार का 1 दिन का गैप दिया हुआ है, जिसमें सिर्फ दिन भर में आपको GS2 पेपर लिखना है। और ये बहुत अच्छा है इस बार, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। एक ही दिन में शायद दोनों पेपर होता था या फिर अगले अगले दिन करके होता था, लेकिन 1 दिन का जो ये गैप मिल रहा है रविवार का, उसके लिए आपको एकदम शॉर्ट नोट्स बना के रखना है, एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स, ताकि GS2 में आपको कम से कम 160-70 नंबर लाने के लिए कोशिश करना है। 160 से 70 नंबर नहीं आ पाते हैं GS2 के लिए, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डीआई जैसा सब्जेक्ट नहीं रहता जिसमें ऑब्जेक्टिव मार्किंग होती है। GS1 में डीआई के चलते 72 लाके लोग 190, 195, 200 नंबर भी ला देते हैं। तो ये वाला यहाँ पे आपको देखना है। ऊपर से जो ऑप्शनल है वो फर्स्ट हाफ में होगा, और जिसने बाल विकास परियोजना सीडीपीओ भरा है वो सेकंड हाफ में होगा। उसका मेंस एक ऑप्शनल, तो दोनों का ऑप्शनल अलग अलग है। और 29 तारीख को ये होगा। जस्ट GS2 के अगले दिन होगा आपका फर्स्ट हाफ में कौन सा। तो देखो, तीनों दिन का प्रोग्राम जो है लगभग 10 बजे ही शुरू हो रहा है। 10 बजे ऑप्शनल सब्जेक्ट लास्ट दिन होता है मंगलवार। और ये वाला जो है वो वित्तीय प्रशासनिक FAO वाला एग्जाम है। मोटा मोटी ये आपका प्रोग्राम है, जिसमें आपको देखो GS2 के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सबसे स्मार्ट तैयारी करते हो तो GS2 के लिए आप क्या करोगे, आप ये इतना खाली नोट्स बनाओ, चाहे आपको समझ में आया नहीं आया, आप नोट्स ऐसा बनाओ कि ये जो 1 दिन है ना, मतलब 8 से 10 पेज में पूरा GS2 आप खत्म कर लो। कैसे करोगे वो भी मैं बताता हूँ। मतलब एक A4 साइज को 4 भाग में बांटो और एक ब्रॉड टॉपिक को सिर्फ 1/4 में लिखो। समझ रहे हो। वैसे करके एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा नोट्स कैसे बनाया जाता है एकदम कॉम्पैक्ट में, जो कि रिवीजन फ्रेंडली हो और 1 दिन में आप पूरा का पूरा GS2 रिवाइज कर सके, है ना। तो ऐसे करके नोट्स बनाना है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार GS2 में। साइंस वगैरह में तो मतलब 38 में 22, 23 नंबर देता है, 25 नंबर देता है बीपीएससी। अगर आप जो वो चाहता है वैसा ही लिख दिए तो, और सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठा के देता है। कुछ क्वेश्चन इधर जो है आजकल आने लगे हैं वैसे, जो कि नए हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करके जाना ही जाना है। वो सबसे बड़ा आपका जो है वो एग्जामिनर के माइंड में झांकने का तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। तो GS2 के लिए आपको सबसे स्मार्ट तरीका ये हो सकता है कि 1 दिन का टाइम जो है, इसमें आप 15 से 20 पेज या 30 पेज में भी आप पूरा नोट्स बना लो।
अगले 10 दिन में, मतलब किसी भी 10 दिन में, आज से अगले 10 दिन में नहीं, किसी भी 10 दिन में या किसी भी 8 दिन के लगभग में, बहुत ज्यादा नहीं, अगर तुम करने बैठोगे ना, डेली 15-15 घंटा पढ़ोगे, मैराथन वगैरह देखोगे, और आपका अगर बेसिक देखो, एक बात और बताना भूल गया कि सब लोग पीटी निकाल के आए हो बाबू। अगर पीटी निकाल के आए हो तो अपने आप को कमजोर तो किसी हालत में मत समझो, क्योंकि पीटी निकालना ही इतनी बड़ी बात थी। देखो इसके लिए अभी कोर्ट केस वगैरह भी चल रहा है ना। पीटी भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से नहीं निकला है, हालांकि एग्जाम का जो पैटर्न था वो पूरा का पूरा एकदम अलग था। पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न एकदम पहले से काफी ज्यादा अचानक से आसान कर दिया पेपर, जिसकी वजह से बहुत जो है वो बड़ा सा खेला हो गया था। लेकिन ये जो GS2 वाला पेपर है या GS1 वाला पेपर है, आप अपने आप को कम तो समझो मत। अगर आपने अभी तक पेन नहीं भी उठाया है, एक भी आंसर नहीं भी लिखा है, एक भी बार रिवीजन नहीं भी किया है, तो भी अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई कर लिया है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको स्ट्रक्चर करना है और अच्छे से प्रेजेंट करना है, यही करना है ना। तो आज से अगर एक बार हल्का सा रिवीजन करके एक हफ्ते के अंदर, GS2 के बारे में बोल रहा हूँ, और उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना शुरू कर दो, अच्छा प्रेजेंटेशन शुरू कर दो, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम के लिए। देखो आदर्श कॉपी हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम सब कुछ दिया हुआ है, अपने से देखो, परखो और आगे बढ़ो, क्योंकि इतना टफ पीटी आपने निकाला है और इतना आसान मेंस आपके लिए है, इतना आसान आपके लिए SDM DSP बनना है, कोई और ये मौका ना ले जाए। 15 से 16 हजार लोग छटेंगे, उस छटे हुए लोगों में मैं आपको नहीं देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट जो ऊपर के 6,000 लोग हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां तक आप जाएं और उससे भी आगे बढ़ के टॉप 10 टॉप 20 में अपना नाम लेके आए। और जैसा आपको पता है कि इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू को तो बाद में हम लोग निपटा ही देंगे, लेकिन पहले अगर मेंस आपका अच्छा गया होगा तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस बार SDM बनने से। देखो मैं जो जो बात बोल रहा हूँ, पहले आप उसको एकदम एग्जैक्टली फॉलो करो कि करना क्या है, ठीक है। आपके पास 30 दिन है, दैट्स ऑल यू हैव। अभी तक आपने आंसर राइटिंग नहीं किया है, आपको बहुत होपलेसनेस लग रहा होगा, आपको स्टक फील हो रहा होगा कि हम करें क्या, मतलब एकदम एंजाइटी टाइप का भी हो रहा होगा, लग रहा होगा कि मतलब दिमाग में बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट हो रहे होंगे, बहुत सारे थॉट्स वगैरह आ रहे होंगे। लेकिन ये समय नहीं है आपके पैनिक होने का, ये समय है आपको कलम उठा के आंसर लिखने का। जिस दिन आपने पहला आंसर लिख दिया, आधा आपने ऑलरेडी जो है वो बैटल जीत लिया। और उसके भी पहले अगर आपने माइंड में वो चीज बना लिया है ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने अच्छे से शुरू किया, डेली एक एक आंसर भी लिखना शुरू कर दिया, तो आप बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। 50% बैटल तो आपने जीत लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, जिन्होंने 30 दिन की तैयारी में, स्मार्ट तैयारी में इस एग्जाम को निकाला है, और आप भी इसको निकाल सकते हो। ये एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड फैक्ट है, इंक्लूडिंग मी। मेरा प्रीलिम्स एक बार ऐसा हो गया था, UPSC मेंस और BPSC प्रीलिम्स, आप 67 का मिला लेना, बस 4 दिन बचा था। दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, UPSC BPSC दोनों। UPSC मेंस भी मैंने बहुत अच्छा लिखा था, UPSC इंटरव्यू भी दिया था, और BPSC प्रीलिम्स भी 4 दिन के अंदर रिवीजन करके दिल्ली से पटना मुझे आना था देने के लिए, ट्रेन में रिवीजन करके मैंने निकाला था। तो एकदम पैनिक नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो आसपास के जो थॉट्स होते हैं, जो हम लोग एक्स्ट्रा थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ये सब जो है वो ऊपरी थॉट्स है, बस हार्मोन्स है, केमिकल्स है। इसको बहुत ज्यादा अपने आप पे हावी मत होना है। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो उसको भूल जाओ। एक नो नॉनसेंस प्लान मैं आपको बताता हूँ, नो नॉनसेंस प्लान जो हमेशा काम करेगा ही करेगा, और आज तक करता आया है। देखो पहली बात तो ये कि BPSC मेंस के लिए आपको सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। पहले तो आपको यही चीज बहुत अच्छे से जानना है कि BPSC मेंस में बहुत सिलेबस जो है लिमिटेड है, वन ऑफ द इजीएस्ट सिलेबस है। फिक्स 100-150 टॉपिक है जिनको आप कंप्लीट कर लोगे, उसी में से घुमा फिरा क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं भी आया तो आप उतने मतलब काबिल तो हो ही कि उतने नॉलेज से आप लिख पाओगे, ठीक है। और ऑलरेडी जो आप जानते हो वो भी नॉलेज आपका कम नहीं है, क्योंकि BPSC प्रीलिम्स जो आपने निकाला है उसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी। आपने लूसेंट पढ़ा है, आपने घटना चक्र पढ़ा है, आपने क्राउन पढ़ा है, आपने RBD, किरण, दृष्टि, पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया है। तो वो सब पढ़ने के बाद आपके पास कंटेंट का तो कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी कंटेंट को आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से, उसी कंटेंट को आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके रिलेवेंट तरीके से, जो क्वेश्चन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है उसको कैसे पूरा करना है, उस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में लिख सकते हो, तो आप इस बैटल को जीत जाओगे। आप SDM DSP जो चाहते हो वो बन जाओगे। ये आपके नॉलेज से ज्यादा आपका प्रेजेंटेशन का टेस्ट है, इस चीज को आप ध्यान दो और इंतजार नहीं करना है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग चाहते हैं कि मतलब टॉपर की कॉपी सीधा देखा और चाहते हैं कि एग्जैक्ट उनके जैसा ही आंसर हो जाए। टॉपर की कॉपी आप देखो, बट एग्जैक्ट आपका आंसर उनके जैसा नहीं हो पाएगा तुरंत। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि परफेक्शन, देखो टॉपर भी जो एक टाइम पे, आज जो टॉपर है वो एक टाइम पे वो बिगिनर था, है ना। तो आप इस टाइम पे बिगिनर हो, कंसीडरिंग कि आपने एक भी आंसर नहीं लिखा है, आपको करना क्या होगा भाई, वेट नहीं करना है कि हमको पहले पूरा नॉलेज हो जाए, पहले पूरा टॉपिक का रिवीजन कर ले तब आंसर लिखें। आपको जस्ट आंसर लिख देना है। परफेक्शन किल्स प्रोग्रेस, पता है ना। परफेक्शन के इंतजार में, परफेक्शन इज अ मिथ, कभी भी आप परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, है ना। लेकिन मतलब अगर ये सोचो कि हमको परफेक्ट आंसर नहीं आता है, कैसे लिखें, तब आप नहीं लिख पाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पेन उठाना है और लिखना शुरू कर देना है। और इवन जो एग्जामिनर्स होते हैं वो 100% करेक्ट आंसर उनको नहीं चाहिए होता है, उनको क्लियर आंसर चाहिए होता है। आप अच्छे हैंडराइटिंग में साफ सुथरा लिखो, उनको स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर होता है। यही स्ट्रक्चर अपने हम डेली फोकस बैच में भी बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस किया जा रहा है। और रिलेवेंट पॉइंट्स, जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से जो है वो पॉइंट्स को आप कैसे तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, बस यही हो जाता है। देखो भाई, आज से अगले 7 दिन तक आपको क्या करना है, मैं एकदम एक एक लाइन का प्लान बता देता हूँ। यहाँ पे ये PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। हम यहाँ पे कैलेंडर से बात करते हैं। मार्च 2025 के हम अंतिम महीने में है, अंतिम हफ्ते में है मैं बोलूंगा, क्योंकि आज हमारा 21 तारीख और लास्ट बस एक हफ्ता मार्च का बचा हुआ, यहाँ पे एक हफ्ता, और आपका एग्जाम जो है वो 25 अप्रैल से है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 हफ्ता, मतलब मोटा मोटी हमारे पास 4 हफ्ता है। 4 हफ्ते का एक महीना होता है, 30 दिन होता है। आप पहले हफ्ते में क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, देखिए 1 मिनट।
लेट मी राइट इट। आप जो है इस हफ्ते आप क्या करोगे, ये जो 7 दिन है, ये 7 दिन आपको क्या करना है, पिछले 10-15 साल का पीवाईक्यू बुक बहुत सारा आता है। मैं एक वो जो अनीशा भारती मैम का आता है, केबीसी वाला, नैनो वाला, एडुटेरिया का आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लो, सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ो और एनालाइज करो कि क्या पूछ रहा है बीपीएससी, उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करो, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी लिखना आपको नहीं है, उनको पहले तो एक वैसा किताब लो जिसको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से बांटा हुआ है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके उसको आप एनालाइज करो। ये अगले 7 दिन का होना चाहिए। इसी 7 दिन में आपको स्ट्रक्चर करना है विदाउट राइटिंग। कोई भी 3 क्वेश्चन उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 3 क्वेश्चन उठाइए, उनको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में जो है वो लिख के देखिए। कोई भी टॉपिक अपने मन पसंद से, कोई भी टॉपिक, करंट का भी टॉपिक हो या हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक, पटना कलम, पाल आर्ट, अभी जो चल रहा है रशिया यूक्रेन, कुछ भी आप ले लो, उस टॉपिक में 3 क्वेश्चन लेके आप इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन उस 3 भाग में बांटो और उसको बुलेट पॉइंट में भी लिखो। बस एकदम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चालू करो कि हाँ भाई इसका पहला पॉइंट ये है, मैं इस बारे में ये जानता हूँ, इंट्रोडक्शन में इसका ये लिखूंगा, बॉडी में इसका ये लिखूंगा। ऐसे आप शुरू करो, एकदम बेबी स्टेप्स हम बना रहे हैं। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कंटेंट आप बनाइए। हर क्वेश्चन के लिए 5-5 जो है वो गूगल से या कहीं से भी आप कोई मटेरियल वगैरह आपको मिल जाए तो उससे की पॉइंट्स देखिए। किसी भी टॉपिक का अगर आपको 5 की पॉइंट भी याद है ना, 5 की पॉइंट, तो आप 38 नंबर का क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये फैक्ट है और बहुत सारे टॉपर्स जिनको मैं पर्सनली देखा हूं प्रिपेयर करते हुए, वो ऐसे ही करते हैं कि बस 5 से 7 उनको की पॉइंट याद रहेगा तो वो बैकबोन बन जाएगा, स्केलेटन बन जाएगा और उसी स्केलेटन के हिसाब से वो जो है वो आगे अपना प्रिपरेशन करते हैं। तो ये हमारा इस हफ्ते का है जो अगले संडे से लेकर सैटरडे तक चलेगा। उसमें आप क्या करोगे, अपने आप स्ट्रक्चर को देखोगे, पीवाईक्यू को देखोगे और कुछ कंटेंट बनाओगे। जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं उस पे 5-5 जो है वो कीवर्ड्स आप बनाओगे। उसके बाद आप राइटिंग शुरू करोगे, 5 क्वेश्चंस पर डे। यही 5 क्वेश्चन पर डे जो है वो हमारे डेली फोकस बैच में भी दिया जा रहा है। इस हफ्ते से आप शुरू कर दोगे 5 क्वेश्चन पर डे लिखना और ये 5 क्वेश्चन जो है 5 मिनट की ब्रेनस्टॉर्मिंग पे 5 मिनट बस आपको लिखना है। मतलब जितनी जल्दी जो है आप पॉइंट्स बना सकते हो ये आपको देखना है, ठीक है। और जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे पहले आप शुरू करिए, है ना। हमारे जो बैच में दिया भी जाता है 2 छोटे क्वेश्चन 3 बड़े क्वेश्चन। इसी बीच आप टॉपर की कॉपी भी उठा के देख सकते हैं, उनके कॉपीज को सिर्फ आप देखिए, लेकिन उनको उनकी एग्जैक्ट वो मत करिए कि जैसे वो लिखे हैं एक एक वर्ड हम भी लिखना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ जो स्ट्रक्चर है वो आप पहले देखिए कि टॉपर कैसे लिखते हैं। आपकी अपनी राइटिंग में भी वैसे ही क्लैरिटी आना चाहिए। ज्यादा डेकोरेट करने का प्रयास मत कीजिए, लेकिन क्लियर राइटिंग होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका डिमांड मिलना चाहिए, साथ साथ एग्जामिनर को मोनोटोनस भी नहीं लगना चाहिए आपका कॉपी। यही हमारा वो है। उसके बाद जो आंसर है वो फुल टाइम बाउंड राइटिंग करोगे आप यहाँ पे। और टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, टाइम क्या होना चाहिए। ये है हमारा तीसरा वीक में आप टाइम को भी कंसीडर करना शुरू करोगे। टाइम क्या है, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उस पर 4 मिनट लेना है। जितना नंबर का क्वेश्चन है उसके आधा कर दो, उतना ही मिनट आपको लेना है, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन में 4 मिनट, 38 नंबर के क्वेश्चन में 19 मिनट, और जो 38 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें 6 पेज रहता है लिखना, और जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है 7 या 8 उसमें आपको 2 पेज लिखना है। तो ये आप ध्यान रखिए। पॉइंट में लिखिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए। यहाँ पे इतना आपको आ जाना चाहिए भाई। आपको अंडरलाइन भी करना है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे सिंपल पॉइंट ही क्यों ना लिखो, अगर आप अंडरलाइन किए हो ना तो एग्जामिनर या फिर उसको हाईलाइट किए हो या फिर ऐसे बॉक्स बना के घेर दिए हो तो उसको लगता है कि बहुत नॉलेजेबल आदमी ने लिखा है। एंड उसको अपने यार और दोस्तों से चेक करवाइए। अगर आप हमारे बैच में हैं, फोकस बैच में, तो उसका सेल्फ इवैल्यूएशन तो आप करोगे ही, साथ साथ आपको हमारी टीम, मैं खुद इवैल्यूएट करके कॉपी दूंगा, उसमें जो मार्क्स मिले हैं उसको देखिए, कॉपी के ऊपर जो फीडबैक लिखा हुआ है उसको आप देखिए, और डेली आपको ये करना है। टॉपर के आंसर शीट को भी अपने आंसर से कंपेयर करना है और धीरे धीरे जो गैप्स आ रहे हैं आपके और टॉपर के आंसर कॉपी के बीच में, वो आप देखेंगे कि गैप्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अगर आपको एक अच्छा स्टडी पार्टनर मिल जाता है जो कि एक दूसरे के आंसर को रिव्यू कर सकते हैं आप लोग, तो वो एकदम समझ लो कि सोने पे सुहागा है। ऐसा बहुत कम लोग ही होते हैं, बहुत लकी लोगों को ऐसा स्टडी पार्टनर मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अकेले भी प्रिपरेशन कर सकते हो। और बहुत, मैं तो पर्सनली मानता हूं कि अकेले प्रिपरेशन करना कहीं ना कहीं कम डिस्ट्रैक्टिंग होता है और बहुत अच्छे से आप जो मन में आए वैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप आओगे यहाँ पे जिसमें आप फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दोगे, क्योंकि अंतिम 3-4 दिन में क्या है आपका यहाँ से एग्जाम चालू है ना बाबू। तो आप यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सिमुलेशन मोड में आ जाओगे। एक सुबह में और एक शाम में, एक दिन में 2 एग्जाम आप दोगे। लेकिन ऐसा बीपीएससी मेंस के किसी भी पेपर में नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोगे ताकि आपको एक्सट्रीम टेस्ट पहले ही हो जाए, ताकि रियल एग्जाम आपको और आसान लगे। और अंतिम 5 दिन में आपको अपने बेस्ट आंसर को देखना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जिसमें आपको टेस्ट सीरीज में ज्यादा नंबर मिले हैं उन आंसर्स को देखना है और ये रियलाइज करना है कि यस आई कैन डू इट, और अब मेरे से कुछ भी नहीं बाकी बचा है। हमने पूरा हार्डवर्क किया है और हम इसको डिलीवर करेंगे। बाबू ये जान लो, ये बात बार बार बोल रहा हूं कि कौन ज्यादा जानता है इस पे नंबर नहीं मिलता है, कौन अच्छे से प्रेजेंट करता है। सिंपल बात लिख के भी आप एसडीएम की सीट ले सकते हो, एग्जामिनर को लुभा सकते हो। योर प्रेजेंटेशन शुड बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। और आप जो लिखने से डर रहे हो, अभी तक पेन नहीं उठाए हो, ये जस्ट एक मेंटल ब्लॉकेज है। मेंटल दिमाग में आपके बस चल रहा है। पेन उठाओ और अभी लिखना शुरू करो। एक आंसर से शुरू करो, फिर दूसरा आंसर, फिर तीसरा आंसर, करते करते जहां आज हो उससे तुम हजारों किलोमीटर दूर पहुंच जाओगे। 30 दिन बहुत होता है भाई। 21 दिन में
कोई भी चीज पे रंग चढ़ जाता है, आदत लग जाती है। 21 दिन तक लगातार लिखोगे, सोचो आप 7 दिन एक्स्ट्रा लिख रहे हो, उसके बाद एग्जाम में पहुंच रहे हो, तो अपने पीक पे आप एग्जाम में पहुंचोगे, है ना। अब 30 दिन के बाद ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि रिग्रेट आपको करना पड़े, ठीक है। अभी ही एक क्वेश्चन लो, टाइमर सेट करो और लिखने बैठ जाओ बाबू। तो ये एकदम प्रैक्टिकल प्लान है अगले 30 दिन का जो आपको करना चाहिए, है ना। कैसे बेसिक से आप शुरू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसी में कुछ कंटेंट भी बनाओगे। 5 की पॉइंट, बस 5 की पॉइंट ले लो आप उससे आप पूरा आंसर लिख सकते हो। वो की पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। आप, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर से भी आप अच्छा आंसर लिख लोगे अगर आपको 5 सॉलिड रॉक सॉलिड पॉइंट याद है किसी भी टॉपिक पे तब। और ऐसे ऐसे 150 ओवरऑल टॉपिक है जो कि मेंस में हर बार बीपीएससी पूछती है, और आपने पीटी निकाला है, नॉलेज इनफ है ही, तो किसी रैंडम टॉपिक पे भी आप लिखना शुरू कर दोगे तो लिख ही लोगे एग्जाम में। लेकिन जो बार बार पूछती है उस पर आपको लिखना ही लिखना है। तो ये सब चीजें बताने के बाद आई होप कि आपसे जो आपका ड्रीम है उसका गैप बहुत कम हुआ होगा। और एसडीएम और डीएसपी ये दोनों को तो इस बार छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग, मुझे दिख भी रहा है टेस्ट सीरीज में डेली लिख रहे हैं और डेली तगड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है। बहुत सारे लोग तो एकदम पीक पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों से आपका कंपटीशन है। मैं चाहता हूं कि आप भी उन कंपटीशन में आओ और आपको कोई छांटने की हिम्मत ना कर सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।